हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शॉन। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। देखो, ऐसा है कि बहुत बच्चों के बोर्ड शुरू होने वाले हैं, 10th क्लास के और इंटर क्लास के। ठीक है। बोर्ड की जो प्रिपरेशन होती है वो एक्चुअली 9th से शुरू हो जाती है। अगर हम 10th की बात करें तो 9th से शुरू हो जाती है, वहीं पर अगर इंटर की बात करें तो वो फर्स्ट ईयर क्लास से शुरू हो जाती है। बोर्ड में जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे हमारा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया। ठीक है, तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर आज हम लोग तो ये शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ी चीज़ें ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत बच्चे जो होते हैं उनको यही समस्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आगे जाके थोड़ी सी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट अगर आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ना शुरू कर देते हो तो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। ठीक, उसी तरह से आप इंटर में जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन मिलता है, तो हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे उसको भी ऐड करने की। तो अब हम लोग जो है 9 से शुरू करते हैं। ठीक, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आप लोग जानते हो। कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो कंटेंट उनकी सारी चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड और बाकी बोर्ड की मिल जाती है, बट आईसीएसई बोर्ड की नहीं मिलती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी वीडियोस हैं वो आपको आईसीएसई बोर्ड में, कोशिश का मतलब कि चैनल ही पूरा आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई बोर्ड की ही स्टडी होगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी। अब जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है एक्चुअल में क्या होता है जानते होगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से जानते होगे, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और कॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब ठीक ठाक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होती है जैसे ये हमारे पास एक फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये इसके बीच में एक एंगल होगा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, कभी कभी ये एंगल भी होता है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि थीटा क्या बताता है, किसी एंगल को बताता है, किसी एंगल को डिनोट करता है, कि मान लो अगर ये एंगल है, ये 75 डिग्री का है, तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 75 डिग्री। वो बाद की बात है कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, किसी भी एंगल के लिए वो बात की बात है। ठीक है, हम लोग को थीटा क्या बताता है कि कोई एंगल है कि कितने भी डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थीटा। अब इसके बाद जो शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो कहाँ से होती है? हमारे पास ये नाम होते हैं, ये आप लोग जानते हो कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हो, मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो है परपेंडिकुलर है, पूरी स्पेलिंग। ठीक है, ये जो बेस है और ये हाइपोटेनस है, इधर लिख दे रहा हूँ हाइपोटेनस, और ये बेस। ठीक है, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है वो होती शुरू यहीं से। जब इसके लिए तीन छह चीजें मेन है। ठीक है, जब हम लोग शुरू करते हैं तो हमारा जो बेसिक होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कि जैसे हम लोग को थीटा फाइंड करने होते हैं, एंगल फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शुरू होता है ये पी बी पी एच एच बी। बहुत बच्चे इसको पंडित बद्रिक प्रसाद हर हर बोले के नाम से जानते हैं, बट मुझे नहीं लगता उतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, आराम से आप इसको याद कर सकते हो, पी वी पी एच एच बी नाम से इसको याद कर सकते हो। होता क्या है ये, इसको मैं सही से लिख देता हूँ पर। ठीक है, ये होता क्या है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी बेस है। ठीक, ये जो P अपॉन एच है ये एक्चुअल में सारे फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, ये भी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, P अपॉन एच है ये हमारे लिए साइन, जब थीटा होता है मतलब कि P अपॉन एच, P हमारा कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर, और H क्या है ये, तो बेस फाइंड जब करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
ठीक है। हाँ, जो भी इसका थीटा एंगल फाइंड करना होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद साइन के बाद हम लोग कॉस पर आ जाते हैं। कॉस के बाद फिर टेन, मतलब कि कॉस के लिए बी अपॉन एच, टेन के लिए पी अपॉन बी। और फिर उसके बाद कॉसेक, कॉस, अच्छा जब ये ऊपर के तीनों होते हैं तो ये साइन कॉस टेन होते हैं, और जैसे ये रिवर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी ये पी अपॉन एच है, जैसे ही तीन ये ऊपर के खत्म हो जाते हैं हम लोग तुरंत इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये पी अपॉन एच है और ये साइन थीटा के लिए, तो जब हम लोग एच अपॉन पी करेंगे तो ये कॉस एक थीटा के लिए हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, ये सारे ही रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट। ये 6 वैल्यूज हैं, ये आगे भी काम आएंगी। वैल्यूज और भी होती है, हम लोग उसको अभी नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरली होती है, लेकिन इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर बड़ा बड़ा हम लोग लिख देते हैं, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, साइन थीटा अगर होगा तो उसके लिए पी अपॉन एच, मतलब कि साइन थीटा होगा तो पी अपॉन एच। अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तब ये समझ में आ जाएगी एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉस थीटा के लिए हो जाएगा बी अपॉन एच। हम लोग आईसीएससी 9th के अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग एम एल अग्रवाल लेकर चल रहे हैं। आप लोगों के बोर्ड में जो भी चलती हो आप लोग मुझे बता सकते हो, हम लोग उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए होता है पी अपॉन बी। ठीक है, उसके बाद ये तीनों हो जाने के बाद वो नीचे से करना शुरू करते हैं। नीचे में क्या होता है, यही सारी चीजें जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कि साइन कॉस टेन, उसके बाद आ जाएगा कॉसेक, और यही चीज जो थी ये अब रिवर्स हो जाएगी। मतलब अभी तक हम लोग पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी चल रहे थे, अब ये हम लोग एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी चलेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन पी, सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन बी, और लास्ट में कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है इसे। ठीक, इसके लिए आपको स्क्वायर वगैरह याद होनी चाहिए। देखो 20 तक स्क्वायर एटलीस्ट होने ही चाहिए। 30 तक अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको 20 तक आने ही चाहिए। ठीक, स्क्वायर याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, जैसे कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है 2 होता है, और सॉरी 4 होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा कि एक्चुअली 6 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, 6 और बहुत में 7th क्लास से शुरू होता है, बट बहुत लोगों में 6 से शुरू हो जाता है, तो उनको पता होगा स्क्वायर क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे किसी नंबर के ऊपर पावर जो लगी होती है, जैसे मान लो यहाँ पर पावर होती है, एक्सपोनेंट वगैरह हम पढ़े होंगे आपने, डेफिनेटली आपने 7th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा ये। ठीक है, पावर होती है कि मान लो अगर पावर 2 लगी हुई है कि 2 के ऊपर 2 पावर है तो ये 2 इंटू 2 कहते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो हम लोग मतलब क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो हम लोग को ये स्क्वायर्स दिए होते हैं, हम लोग ये नंबर फाइंड करने होते हैं स्क्वायर। ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब 11 पे आ जाते हैं। 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 19 का सॉरी 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो देखो आपको एटलीस्ट जो है 20 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए।
उसके बाद अगर आप 30 तक याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 30 के ऊपर बहुत मुश्किल है आना। ठीक, तो आप लोग स्क्वायर वगैरह इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग जैसे कि मैंने ये बताया कि देखो पी अपॉन एच है, बी अपॉन एच है, पी अपॉन बी है। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए यूज किया जाएगा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच ये यूज किया जाता है। उसी तरह बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं वही बताता हूँ। स्क्वायर तो आप लोग कर सकते हो, अगर नहीं किया होगा तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसको सेव करके रख लेना। और अगर नहीं कर पाते हो तो दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आप लोग इजीली उसको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। एक आइडेंटिटी होती है जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम लोग इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया हो तो इसको हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब कि अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हो तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं दोनों ही। ठीक है, ये दोनों ही आइडेंटिटीज हैं। अगर आपको कहीं भी इसकी यूज कहीं भी नीड पड़ती है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक, उसी तरह से बहुत सारी आइडेंटिटीज और भी होती हैं, जैसे कि साइन थीटा अगर होगा तो इसको हम लोग वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अब अगर यहाँ पर कॉस थीटा हो तो इसको हम लोग वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा अगर हो तो इसको हम लोग वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ये और दो तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है कि अगर कॉसेक यहाँ पर आ जाए और साइन नीचे चला जाए, मतलब कि अगर ये ऐसा बन जाए कॉसेक थीटा तो इसको हम लोग वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सबके लिए इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि सेक थीटा है, इसको हम लोग वन अपॉन कॉस थीटा लिख दें। ठीक है, स्क्वायर हो गया क्या, और अगर कॉट थीटा है इसको हम लोग वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये कुछ और आइडेंटिटीज है जो कि हमारे और भी काम आने वाली हैं आगे। ठीक, उसी तरह से जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा, हमको ये पता है कि भाई ये जो है डिवाइड में अगर हमको इसको इक्वल इधर लाना हो तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इधर लाना हो तो मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इधर लाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि डिवाइड में है इक्वल इधर लाओगे अपने आप मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसमें करना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी देखो, एक तो हमने ये पढ़ ली, 6 आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, इसके बाद और दो तीन आइडेंटिटी और होती हैं, तीन इसी से रिलेटेड होती है, तीन आइडेंटिटी जो कि पूरी इन 6 आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जैसे कि ये हमको पता है कॉसेक थीटा अगर डिवाइड में है तो इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, हम लोग करके देखते हैं कि कॉसेक थीटा है अगर ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये जो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया तो इधर इक्वल क्या बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, मतलब कि वन। ठीक है, सेम उसी तरह सेक थीटा को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, क्या बचेगा इस तरफ इक्वल, सिर्फ वन। उसी तरह से अगर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉट थीटा इंटू टेन थीटा तो भी हमारे पास सिर्फ वन बचेगा। तो ये दो तीन और आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये कुछ और आइडेंटिटीज मिली। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ज्यादातर आइडेंटिटी बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसी के ऊपर आप पूरा मुझे लगता है लगभग लगभग ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बाकी के लिए। ठीक, तो और भी आइडेंटिटीज है, तीन और आइडेंटिटी हमारे पास रह जाती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ कुछ और होंगी तो हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये देख लेते हैं। हाँ अभी फिलहाल इतने के ही काम है, और जो बाकी है वो माइनस वगैरह में बाद में देखते हैं उसे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जो होती है वन होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा हमें, वन मिलेगा। कि जब भी अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं हमेशा हमको क्या मिलेगा, वन।
ठीक। उसी तरह से 1 + tan² हम लोग कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, cos² ठीक है। उसी तरह से 1 + cot² कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, sec²। ठीक। तो ये 3 आइडेंटिटीज और हैं। तो जो हमारे पास बेसिक है उसमें इतनी आइडेंटिटीज एनफ है, इतने का ही काम है अभी बेसिक के लिए। और जो बाकी आइडेंटिटीज है वो भी हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में देखते हैं। ठीक है। तो जिनको जिनको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वो लोग दोबारा बता देना, फिर से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा दूसरी। ठीक है। तो हाँ, फिलहाल के लिए भी इतना है। इसको अच्छे से समझ चुके हो तो हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है। मुझे याद नहीं है पता नहीं कौन सा चैप्टर है, शायद 9th 10th समथिंग कुछ चैप्टर है। हम लोग एम एल अग्रवाल लेकर चल रहे हैं। ठीक है। आपकी जो बुक हो बता दें। ठीक। तो ठीक है, आप लोग इसको समझ लो। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जो मैंने देखा कि एम एल अग्रवाल जो है वहाँ पर 17th चैप्टर है। ठीक है। आपकी बुक का 17th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है। इसका आइडेंटिटी चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है। या फिर स्क्रीन शॉट लेके रख लेना, बुक में आई एम श्योर दिया होगा, दिया ही होता है वैसे। ठीक है। एक कुछ मुझे लगता है कुछ गलत लिखा था। हाँ, वो शायद 1 + tan² जो है वो sec² है ना, और 1 + cot² जो है वो cosec² है। मुझे लगा ही था थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, देख लेना। वो हल्का सा गलत हो गया तो मुझे लग रहा है कि वो गलती से की जगह कोसेक हो गया था। ठीक है। तो 1 + tan² जो होता है वो sec² होता है, 1 + cot² होता है वो cosec² होता है। ठीक है। तो जो 17th एक्सरसाइज है, ठीक, अगर उसको हम लोग देख के चले तो पहला 17 ही है ना, हाँ 17 ही है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, वो है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं 15 12, ठीक है, ये है थीटा हमारे पास। और इसमें हमको फाइंड क्या करना है, कुछ वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या फाइंड करना है। हाँ, इसमें साइन थीटा फाइंड करना है। पी एम ओ है, साइन थीटा फाइंड करना है। ठीक है। तो सीधा सीधा यही लगा लेना, सी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है। ठीक है। जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा उनको पता होगा कि परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ अगर सॉल्व कर लें कि हमारे पास h² इक्वल टू p² प्लस b² ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। h² हमारे पास लिख लो ऊपर, h जो है हमारे पास 15 गिवन है, बेस जो है हमारे पास 12 गिवन है, और p हमको नहीं पता है। तो हम लोग h को लिख लेते हैं 15², p को हमारे पास पता नहीं, वो एज इट इज हम लोग लिख देंगे। b² कितना हमको दे रखा है, 12। ठीक है। तो हमको p निकालना है, ये प्लस का है तो इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक। 15² माइनस 12² इक्वल टू p², ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 144। ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 18। अब ये जो 81 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे,
पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मतलब कि जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कितना है हमारा 9 है। ठीक, तो हमको पहला जो था वो हमको साइन थीटा निकालना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 9 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 15, तो हमारे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा 9 अपॉन 15। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, और हमसे साइन के बाद कोसेक सेक कॉट टेन और सेक सब पूछा गया है। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं साइड में, साइन हमको मिल गया है साइन थीटा ये। कॉस थीटा के लिए हमको क्या चाहिए होता है, cos थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 15, सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या, साइन को cos के बाद tan पूछा गया है। ठीक है, tan थीटा, tan कितना होता है टी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 9 और बेस कितना है 12, 9 अपॉन 12 लिख देंगे। इसको चाहो तो छोटा करके लिख सकते हो। हाँ, तो ये 3 3 9, 3 5 15, मतलब कि साइन थीटा हमारे पास 3.5 आ जाएगा, और कॉस थीटा 3 4 12 3 5 15, ये हमारे पास 4/5 आ जाएगा। हो सकता है आप लोगों के में लोएस्ट टर्म करके ना लिखा हो, ये हो सकता है लोएस्ट टर्म करके लिखा हो, तो आप लोग देख लेना अपना। ठीक है, टेन थीटा जो है वो कितना है 9/12, तो 3 और ये 4, ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया, कॉट कितना होता है बी अपॉन टी, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 9 है, इसको अगर लोएस्ट टर्म में करोगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, कोसेक कितना होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनिस कितना है 15/9, इसको अगर लिखोगे काट कर लिखोगे तो ये 5/3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाए सेक, ये हमारे पास होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनिस हमारे पास 15 है, बेस कितना है 12, इसको अगर लोएस्ट टर्म में लिखोगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मैं इसको बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ में आ जाए। ठीक है, कॉस सेक हो गया, ये सेक हो गया। ठीक है, ये कॉस, ये टेन, और ये हमारे पास साइन, ये सारी चीज़ हमने लिख दी है। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने में शायद थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बट उतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करोगे अपने आप आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, बट हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब अभी एक ही क्वेश्चन किया है, अब आप किसके और आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और अगली वीडियो में इसके और आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो, और अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि आईसीएससी जो बोर्ड है ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ है, और आपको इसका कंटेंट भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। थैंक यू।